बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी में इस वक्त तकरीबन 1,30,000 पाकिस्तानी रहते हैं। इन 1,30,000 में से जो 1/3 पाकिस्तानी हैं वो हीथ शहर में रहते हैं। मुझे नहीं पता हीथ शहर को जर्मन ज़बान में क्या कहते हैं, मैं इंग्लिश में उसका नाम बता रहा हूँ। इसलिए जो जर्मनी में रहने वाले हैं वो इस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट में लिख दें कि हीथ शहर को जर्मन ज़बान में क्या कहते हैं। अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो 1,30,000 पाकिस्तानी में से मोस्टली पाकिस्तानी में 25% जो पाकिस्तानी हैं वो तकरीबन 10 से 15 साल पुराने हैं। पिछले 5 साल में 25% और पाकिस्तानी आए हैं। इसमें से जो मेजॉरिटी लोग वहाँ पे पहुँचे हैं वो स्टूडेंट्स के तौर पर जर्मनी में आए, या वो लोग जो यूरोपीय यूनियन के दूसरे ममालिक से परमानेंट पेपर लेके तो जर्मनी के अंदर सेटल हुए हैं। बहरहाल 1,30,000 टोटल पाकिस्तानी इस वक्त जर्मनी में रह रहे हैं। अगर अब जर्मनी देखा जाए तो जर्मनी ने अब तक शुरू से लेके अब तक तकरीबन 1,19,00,000 लोगों को जर्मन नेशनलिटी दी है, लेकिन इसके अंदर जो मेजॉरिटी है, आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो यूरोपीय यूनियन सिटीज़न हैं। अब पिछले 4-5 सालों से ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है। तकरीबन 2021 में 1,31,000 लोगों ने जर्मन नेशनलिटी ली, उसमें से सिर्फ 25% यूरोपियन थे। इसका मतलब है यूरोपियंस का ट्रेंड डाउन हो रहा है। अगर आप एशियंस में देखें कि एशियंस में से किसने सब ज़्यादा नेशनलिटी ली है तो उसमें शाम, अफ़गानिस्तान, इराक, इंडिया और चाइना शामिल है। पाकिस्तानियों की कोई काबिल ज़िक्र तादाद नहीं है इतनी ज़्यादा लाखों में कि उन्होंने नेशनलिटी वहाँ पे ली हो, इसलिए चूँकि पाकिस्तानी टोटल 1,30,000 हैं तो ये जिनके नाम में लिए हैं उन्होंने लाखों लोगों ने सिर्फ नेशनलिटी ली है वहाँ पे। अब जैसे कि आपको पता है कि जर्मनी के अंदर एक गवर्नमेंट ने एक मसवदे की मंजूरी दी है। उस मसवदे की रूह से नेशनलिटी के प्रोसेस को आसान किया जा रहा है, कम वक्त में दी जा रही है, और जो बाकी भी मराइल हैं उनको भी आसान किया जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जर्मनी को अगले 5 साल में लाखों के हिसाब से बल्कि मिलियंस के हिसाब से लोग चाहिए, क्योंकि उनके मिलियंस के हिसाब से लोग रिटायर होने जा रहे हैं, बुढ़े हो गए हैं। उनकी जगह उनको जवान खून चाहिए मईशत में काम करने के लिए। अब ये वर्कर जर्मनी में नहीं है, वो ये वर्कर बाहर से आएंगे। इसलिए अब जर्मनी का जो फोकस है वो सिर्फ यूरोपीय यूनियन के लोग नहीं हैं, बल्कि यूरोपीय यूनियन के बाहर के भी लोग हैं जो जर्मनी में आकर सेटल हो सकें। जिन ममालिक में दाएं बाजू की हुकूमत है वहाँ पे कवानीन स्ट्रिक्ट होने जा रहे हैं, जिस तरह इटली हो गया या स्वीडन को इस वक्त देख लें, ये थोड़ा से अपने इकदाम को स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लेकिन जर्मनी इसकी बनस्बत, और फ्रांस भी आप देखें वो भी इसको आसान करने जा रहा है। पहले फ्रांस वाले स्टिक कर रहे थे लेकिन अब वो आसान करना शुरू कर दिया उन्होंने। अब जो जर्मन शरीयत आसान होने जा रही है नेशनलिटी लेने के प्रोसेस में, क्या क्या चीज़ें जो नई अब तक समझ आई हैं, पूरा मसौदा अभी तक बाहर नहीं आया, लेकिन जो एंड्स बाहर आए हैं उसके मुताबिक क्या क्या चेंज होने जा रहा है, और मैं फिर आपको आखिर में बताऊँगा कि ये कब तक नया कानून इम्प्लीमेंट हो जाएगा और उससे लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि डबल नेशनलिटी की इजाज़त होगी। इस वक्त जर्मनी के अंदर डबल नेशनलिटी सिर्फ उनको मिलती है जो यूरोपीय यूनियन से बिलोंग करते हैं या वो स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते हैं। एशियंस को या अफ्रीकन्स को डबल नेशनलिटी की इजाज़त नहीं थी। अब इस कानून के तहत वो डबल नेशनलिटी की भी इजाज़त देने जा रहे हैं। जर्मन वज़ारत दाखिला जो कानून बना रही है उसमें उन्होंने कहा जी कि 8 साल के बजाय हम 5 साल नेशनलिटी का टाइम रखेंगे। 5 साल का मतलब है यूरोप में सबसे कम टाइम हो जाएगा जर्मनी और स्वीडन का। स्वीडन वाले अपने टाइम को बढ़ाने जा रहे हैं, जर्मनी वाले 8 से कम करने जा रहे हैं, स्वीडन वाले 5 से 8 करने जा रहे हैं। अब जर्मनी ने एक और कहा है कि अगर कोई आदमी जो जर्मनी में नया है वो इंटीग्रेशन के तमाम कवायद ज़वाबित पे अमल करता है। इंटीग्रेशन की जो स्पेसिफिक डेफिनेशन उन्होंने अभी तक नहीं की कि इंटीग्रेशन में क्या क्या चीज़ है, लेकिन जो माहिरीन है इमिग्रेशन के वो कहते हैं कि इसमें ज़बान, सकाफ़त का टेस्ट और कोई प्रोफेशनल कोर्स, किसी भी किस्म का प्रोफेशनल कोर्स किसी ने जर्मनी के अंदर किया हुआ है तो इसका मतलब है वो स्पेशल इंटीग्रेशन केस में आ जाता है। उनके लिए क्या रिलैक्सेशन है कि वो बजाय 5 साल के बाद नेशनलिटी अप्लाई करने के वो 3 साल बाद नेशनलिटी ले सकते हैं। इसलिए वो अब देखें 8 साल के बजाय 5 साल नेशनलिटी सबके लिए हो जाएगी। अगर आप स्पेशल इंटीग्रेशन में चले जाते हैं तो आप 3 साल बाद जर्मनी की नेशनलिटी ले लेंगे, जो एक रिकॉर्ड है। अभी अपोजिशन जमातें इस पर थोड़ा शोर मचा रही हैं कि हमारी जर्मनी की जो नेशनलिटी है वो फॉर सेल होने जा रही है। हकीकतन जर्मनी इस वक्त मजबूर है कि वो लोगों को बुलाए
सेटल करे परमानेंटली जर्मन के अंदर। फिर उन्होंने कहा कि जर्मनी में पैदा होने वाले जो बच्चे हैं, इमिग्रेंट्स के जो बच्चे हैं, अगर दोनों इमिग्रेंट्स में से एक, मैं वालिदैन की बात कर रहा हूँ, दोनों में से एक इमिग्रेंट 5 साल पुराना जर्मनी में रह रहा हो, नेशनलिटी है नहीं है, PR है नहीं है, सिर्फ 5 साल से ज़्यादा कानूनी तौर पे जर्मनी में रह रहा है, तो जो बच्चा पैदा होगा उसको जर्मन नेशनलिटी दे दी जाएगी। ये बहुत बेस्ट तरीक़ाकार है जर्मनी के अंदर इंटीग्रेशन पैदा करने का। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर दोनों वालिदैन में से एक वालिद या वालदा जो जर्मनी में 5 साल से ज़्यादा रह रहे हैं, उनके घर में अगर बच्चा पैदा होगा तो वो जर्मन नेशनलिटी लेने का हकदार होगा कानून चेंज होने के बाद। अब ये देखिए, जर्मनी में सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ कानून की हिमायत नहीं कर रही, बल्कि जो रियासती हुकूमतें हैं सोची कि हमें ये नेशनलिटी वाला प्रोसेस को तेज़ किया जाए ताकि हमारे माशरे में नए लोग अवेलेबल हों। उसके अलावा जो अभी राय सामने आ रही है कि जो फैमिली को बुलवाने का तरीक़ाकार है, जिसमें नेशनलिटी का ज़बान का जो टेस्ट या ज़बान मस्ट है उसको रिमूव किया जाए, लेकिन इस पर अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई कि क्या वाकई जब फैमिली आप दूसरे ममालिक से अपनी फैमिली को बुलवाएंगे जर्मनी में तो क्या उनकी ज़बान वेव ऑफ हो जाएगी या नहीं, ये कंफर्म नहीं है, अभी सिर्फ इसके बारे में अफवाहें चल रही हैं। उसके अलावा जो लोग जर्मनी में रह रहे हैं उनकी उम्र अगर 67 ईयर्स 67 साल से ज़्यादा है तो उनके लिए जर्मन ज़बान का इम्तिहान पास करना लाजमी नहीं है, वो सिंपली शो कर सकते हैं कि उनको बोलना और समझना आता है, ये उनके लिए इनफ है। अब अगर हम देखें कि ये कानून कब तक मंजूर हो जाएगा, अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट ने मसौदा कानून की मंजूरी दी है। फेडरल गवर्नमेंट एक्चुअल इनिशिएट करती है किसी भी कानून को बनाने के लिए। फेडरल गवर्नमेंट जो मसौदा बनाया उस मसौदे को वो बुंदस्ताग में लेके जाएंगे, 6 हफ्ते तक उसके पास टाइम होता है कि उसके ऊपर डिस्कशन करे। 6 हफ्ते के बाद वो उस मसौदे को फाइनल करके बुंदस्ताग में भेज देते हैं, जहाँ पर 3 दफ़ा बहस होती है, फिर उसको वोटिंग होती है। उसके बाद इसमें टाइम फ्रेम नहीं है कि वो कितने टाइम में करें, लेकिन नॉर्मली वो तकरीबन 6-8 महीने में इसको फाइनलाइज कर देते हैं। उसके बाद वो जो मसौदा फाइनल होता है दोनों ऐवानों से, वो फेडरल प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। फेडरल प्रेसिडेंट इसको बारीक बीनी जायज़ा लेता है, अगर उसको हर चीज़ ठीक लगे तो वो उसको साइन कर देता है। साइन करने के बाद वो डिक्लेरेशन में छपता है और 14 दिन के अंदर वो कानून बन जाता है। अगर आप इस तमाम मरले को देखें तो जो क्विक सर्विस है वो 1 साल है, लेंथी सर्विस होगी तो वो 1.25 साल 1.5 साल होगी। इसमें ये जर्मनी का कानून चेंज हो जाएगा और इमिग्रेंट्स लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जर्मनी में आसानियाँ पैदा हो जाएगी। कानून आसान करने का इनका मकसद ये है कि लोग जर्मनी के अंदर रह जाएं, ये ना हो कि जर्मनी में पेपर लें फिर किधर और जॉब निकली किधर और चले जाएं। वो नेशनलिटी इसलिए देना चाह रहे हैं कि लोग जर्मनी के अंदर अपना बेस बना लें। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।